माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दूसरा नवरात्र। नमस्कार और स्वागत है आपका अपना रब में। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यह स्वरूप साधना, तप और संयम का प्रतीक है। माँ का स्वरूप, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे साधना और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है उसे आत्मबल, संयम और साधना का वरदान मिलता है। कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा हिमालय की कन्या पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। जब ऋषि मुनियों ने उन्हें यह बताया कि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी होगी, तब पार्वती ने संकल्प लिया। उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में जाकर वर्षों तक घोर तपस्या की। प्रारंभ में वे केवल फल और मूल पर जीवित रही, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर आश्रित रही। अंत में उन्होंने अन्न, फल और पत्ते तक त्याग दिए और नंगे पांव खुले बालों के साथ केवल शिव नाम का जाप करते हुए कठिन तपस्या करने लगी। हजारों वर्षों तक चली इस तपस्या से तीनों लोग हिल उठे। देवताओं ने उनकी साधना देख दंग रह गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंत भगवान शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही तपस्विनी पार्वती ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजित हुई। महत्व और पूजन विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधक को असीम धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जीवन के संघर्षों में सफलता, विद्या और तप का वरदान मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में शुद्धता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखा जाता है। साधक उन्हें श्वेत पुष्प, रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करता है और मन ही मन यही प्रार्थना करता है कि माँ उसकी साधना सफल करे और जीवन को सत्य और ज्ञान से भर दे। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारा लक्ष्य सच्चा और पवित्र है तो धैर्य, संयम और तप के बल पर हमें उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति और विश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर भक्त अपने जीवन में साधना, धैर्य और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।